पीयूष जी महाराज मंच पर उनका सादर सम्मान। सब इसमें शामिल होना चाहें तो सब गा सकते हैं। गौरवान्वित करें ये सम्मान तुलसी जयंती के अवसर पर मानव संगम की ओर से आदरणीय पंडित बद्री नारायण तिवारी जी के आशीर्वाद से अलौकिक, और इस सम्मान को यहाँ पर दे रहे हैं अभिनव नारायण तिवारी और साथ में वेणुरंजन भदौरिया जी जो पूर्व MLC रहे हैं, शिक्षक नेता रहे हैं, जुझारू व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें ये सारस्वत सम्मान देते हुए हम सब तुलसी उपवन में तुलसी जयंती का ये 45वां वार्षिकोत्सव इतने सवेरे लोग जगते नहीं हैं और यहाँ सारी व्यवस्था हो गई, मन सज गया, आप सब लोग आ गए और ये ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से ये इसकी तैयारियां चल रही होंगी। मंच पर विराजमान हमारे मित्र वेणुरंजन भदौरिया जी, मंच पर हमारे संचालक प्रदीप जी, मनोज जी और हमारे अन्य जिनका नाम शायद मैं न जानता हूँ, और सामने हमारे उपस्थित आप सब गणमान्य सज्जन विद्वज्जन, हमारे सुधी श्रोतागण, हमारे योगेश जी उस मंच पर, उनके साथीगण, सबको मैं अभिवादन करता हूँ। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ इसके लिए आपको 2 मिनट के लिए मैं एक उस महापुरुष के बारे में, आज यहाँ 2 महापुरुषों की चर्चा है। एक तो ऐसे महापुरुष जो भारत के जन जन के नायक, जिनका नाम, जिनकी जयंती आज मनाई जा रही है, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो हर घर में विराजे हैं, कहीं रामायण के रूप में तो कहीं हनुमान चालीसा के रूप में, कहीं अन्य अपने सुंदर सुंदर ग्रंथों के द्वारा भारत के जन जन में विराजमान हमारे गोस्वामी जी, जिनकी जयंती आज भारत में बहुत जगह मनाई जा रही होगी, लेकिन इस जयंती का एक अलग स्थान है। आप कल्पना करें कि जब आदरणीय बद्री नारायण तिवारी जी ने आज के 44 साल पहले इस आयोजन की शुरुआत की थी, तो मैं बाद में जब जुड़ा, तब से आज तक की यात्रा, मैं अभी अभिनव जी से कह रहा था कि यार तुम तो रोज के रोज बदलते जा रहे हो इस कार्यक्रम को। पिछली बार जब आया था तो सामान्य अच्छी क्वालिटी की कुर्सियां थीं, कुर्सियों में कोई कमी नहीं थी। मैं जब राज्यपाल जी आए थे तब भी देखा तो अब तो ये इतने अच्छी क्वालिटी के सोफे आ गए, इतना बड़ा मंच हो गया, और आप जहाँ बैठे हो कुर्सियाँ बदल गई और नीचे का परिवेश बदल गया। योगेश जी का मंच अलग सज गया, पहले इसी में संगीत साधना हुआ करती थी। और मैं किन शब्दों, और एक बात समझना जरा, मैं कोई ये उनकी प्रशंसा के गीत नहीं गढ़ रहा हूँ। मैंने जो देखा है अपने सामने, तिवारी जी इस कार्यक्रम को ऐसे ढंग से अपनाते थे
उनको लगता था जैसे गोस्वामी जी उनके कोई पूर्वज रहे हों या उनके बड़े अभिन्न रहे हों। अरे वो सबके अभिन्न थे, जैसे आपके वैसे तिवारी जी के। लेकिन पता नहीं उस महापुरुष के अंदर कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने इस उपवन को, कानपुर के इस उपवन को तुलसी उपवन के रूप में परिवर्तित कर दिया। जो केवल उपवन था यहाँ तुलसी उपवन हो गया। और आज इस तुलसी उपवन के नाम से लोग जान जाते हैं। और आप भी जब यहाँ आते होगे तो एक कल्पना बनती होगी कि यहाँ एक कार्यक्रम भी होता है, यहाँ मंच बनता है, यहाँ हम लोग बैठते हैं। और एक बात और बताएं, आपने कहीं देखा इनको, ये मुकुल परिवार को कहीं देखा आपने कि कट्टा लिए हों, किसी से चंदा मांग रहे हो? कोई देखा हो तो बताओ, हाथ उठा। आप कल्पना कर सकते हैं तिवारी जी ने आज तक किसी से एक भी पैसा नहीं मांगा। कोई दे गया हो चुपचाप, मैं नहीं जानता, लेकिन किसी से याचना नहीं कि यार जरा पैसा दो, मैं तुलसी उपवन में एक जयंती करानी है। और यही हाल मुकुल का है। ये प्रदीप वगैरह सब जानते हैं, मनोज जी सब जानते हैं। मैं आज तक नहीं जान पाया कि ये पैसा, भैया मुकुल इतना खर्च, ये कार्यक्रम जो देख रहे हो क्या ऐसे बातों में हो गया होगा? कल्पना करिए, इस कार्यक्रम की योजना आप घर में छोटा सा कार्यक्रम करते हो तो कितना धन लगता है, और इस कार्यक्रम में कितना धन लगा होगा और कितना श्रम लगा होगा। वास्तव में जब भगवान किसी से कोई काम कराना चाहते हैं, सुनना जरा, जब ईश्वर किसी से काम कराना चाहता है तो केवल काम की प्रेरणा ही नहीं देता बल्कि उसके साधन भी देता है, वो उसकी व्यवस्था भी करता है। और ये एक बात मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, तिवारी जी ने जिस कार्यक्रम को, जिस व्यवस्थाओं को संचालित किया, चाहे वो मानस संगम का कार्यक्रम शिवाला का हो और चाहे वो तुलसी उपवन का, तुलसी जयंती का कार्यक्रम हो, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनके इस परिवार ने इस कार्यक्रम को, स्तर को नीचे नहीं गिरने दिया, रोज ऊपर स्तर उसका ऊंचा होता जा रहा है और उसकी गरिमा बढ़ती जा रही है, लोगों के द्वारा भी और व्यवस्था के द्वारा। और उसके पीछे का कारण जब मैं ढूंढता हूं कि इनको मिलता क्या है, इससे मिलता क्या है, क्यों ये कराते हैं, तिवारी जी क्यों कराते रहे, मुकुल जी क्यों करा रहे हैं, या उनका परिवार क्यों जुड़ा रहता है, क्यों इतना श्रम करता है, इससे मिलता क्या है? एक चीज मिलती है जो तिवारी जी को भी मिलती रही और वही चीज मुकुल को भी मिल रही है। वो क्या है? वो है आपका स्नेह, आपका प्यार, और आपके द्वारा दो शब्द जयंती के उपलक्ष्य में कहे गए, जो व्यक्त किए गए, बस ये तुम्हारे प्यार के लिए भूखे हैं बेचारे। यही तिवारी जी प्यार पाने के लिए अपने को खपा के चले गए और वही प्यार पाने के लिए ये परिवार जुटा हुआ है कि समाज में कुछ भी यदि अच्छा हम कर सके तो ये उनके लिए भी श्रद्धांजलि होगी और समाज के लिए एक प्रेरणा होगी। वही ये आज तिवारी परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबको ये सद प्रेरणा देता है कि जीवन में कर सको तो कुछ अच्छा करो, जीवन में कर सको तो कुछ अच्छा करो, क्योंकि जीवन का पता नहीं है कब अवसान हो जाए और कब यात्रा पूरी हो जाए। ये रहा इस तुलसी जयंती और इस परिवार का इन कार्यक्रमों के प्रति योगदान। मैं चूंकि कथावाचक हूं, बिना कथा कहे तो मान नहीं सकता। आइए थोड़ी चर्चा भगवान की भी कर लेते हैं, नहीं तो ये होगा कि केवल प्रशंसा के गीत गा के चले गए। मैं प्रशंसा नहीं की है, हमने बिल्कुल जो अपनी आंखों से देखा है और जो अनुभव किया है वो देखा है कि गजब हो गया। इतनी व्यवस्था की कल्पना तो मैं नहीं करता था, इस बार तो इन्होंने और गजब किया है। उस बार भी किया था, इस बार और गजब किया है। आप देखो जहाँ बैठे हो, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये पीछे नीचे क्या पड़ी है, देखो ये नीचे डाली गई हैं मेजें,
कि कहीं पानी बरस गया तो आपकी कुर्सी गप जाएगी और आप परेशान होगे। तो ये व्यवस्थाएं जब मैं देखता हूं तो इनके पीछे का योगदान मुझे याद आता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस परिवार को आप बल दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि इसी का भूखावत परिवार है, इसीलिए जुटा रहता है। और मैंने पहले ही कहा था कि ईश्वर जो चाहता है वही होता है और ईश्वर की प्रेरणा आगे आगे चलती है। एक प्रसंग मानस का आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो कथा है कि पूरा रामादल विचलित हो गया और व्यवस्था दी गई कि भाई वैद्य बुलाओ। सुषेण वैद्य आया, उसने नब्ज देखी और बताया कि संजीवनी बूटी यदि आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। अब संजीवनी बूटी कौन लाए, इसके लिए हनुमान जी को प्रेरित किया गया और हनुमान जी तैयार हुए और हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर गए और वहाँ से संजीवनी बूटी लाए और सुषेण वैद्य के द्वारा वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी गई और लक्ष्मण के प्राण बचे। कथा बड़ी छोटी है, लेकिन इसमें जो एक प्रश्न है हमारा वो आपसे मैं साझा करूं। मेरे मन में एक बात आती है, आपके मन में भी आई होगी कि अच्छा ये बताओ, ये तो बात समझ में आती है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाएं और लक्ष्मण के प्राण बचें, ये तो समझ में आता है। लेकिन वहाँ एक घटना ऐसी घटी जिसका जिक्र मानस में बड़ी जोरों से किया गया है, उसके बारे में आपसे मैं सवाल करूं कि इसकी जरूरत क्या थी। आपने सुना होगा जब हनुमान जी आ रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से वो होके निकले और भरत जी उस समय जग रहे थे। उन्होंने देखा कि हमें लगता है कि कोई उपद्रव आ रहा है, तो हनुमान जी को पर्वत सहित जाते हुए हनुमान जी के रूप में भरत जी ने नहीं देखा। अनुमान लगाया कि कोई राक्षस है। देखा भरत विशालयति, देखा भरत विशालयति, निशिचर मन अनुमान। समझा कि राक्षस है तो बाण चला दिया। बिनु फरसायक मार्यो, बिनु फरसायक मार्यो, चाप श्रवण लगता। बिना फर का बाण चला दिया। हनुमान जी पर्वत सहित अयोध्या में जमीन पर आ गए। अब जब वो गिर गए तो उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। तब भरत जी को लगा अरे ये तो गलती हो गई, ये गलती हो गई, हमें लगता है ये तो कोई राम भक्त हैं। वाह! हनुमान भरत जी पास में आए और उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी जग नहीं पाए। भरत जी ने विलाप करना शुरू किया, हे भगवान, मेरा जीवन इसीलिए हुआ है क्या? मैं भगवान के किसी काम में बाधा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। जब नहीं जगे हनुमान तो भरत जी ने एक मंत्र बोला और उस मंत्र का प्रभाव देखना, मैं उसी की चर्चा करने के लिए मैंने ये प्रसंग उठाया है। भरत जी ने कहा, जो मोरे मन बच अरुकाया, और प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, और जो मो पर रघुपति अनुकूल। भरत जी ने कहा, यदि भगवान की भक्ति और उनका प्रेम हमारे मन में हो तो इनका श्रम दूर हो जाए, इनकी बेहोशी दूर हो जाए। अरे साहब गजब था। सुनत बचन उठी बैठी कपीशा, सुनत बचन उठी बैठी
कपीसा और कही जय जयति कौशलाधीश। भगवान का नाम लेकर हनुमान जी जग गए। भरत जी ने उनसे कहा, पूरा समाचार पाया। भरत जी ने कहा, अरे आपको विलंब होगा, मैं आपको अपने बाण पर चढ़ाकर भेज देता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, किसी बाण की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। और हनुमान जी भरत जी से विदा लेकर भगवान के पास आए। जब लक्ष्मण के प्राण बच गए तो भगवान ने हनुमान जी को एक किनारे पर लिया और उनसे ये कहा कि हनुमान, एक बात समझ में नहीं आई। बोले, क्या समझ में नहीं आई? बोले, समझ में ये नहीं आई कि भरत जी ने आपको राक्षस समझ लिया और उनके मन में भ्रम हो गया। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। भरत के मन में तो भ्रम हो ही नहीं सकता। भरत हृदय श्री राम निवासु। भरत के हृदय में भगवान राम और जानकी रहते। और ताहा की तिमिर जहां भानु प्रकाशु, वहां अंधेरा रह नहीं सकता जहां सूर्य हो। तो भ्रम कैसे हो गया, समझना। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप नाराज न हो तो मैं सच बताऊं। बोले, नहीं बताओ। हनुमान जी ने कहा, सच बात यह है कि भरत को जो भ्रम हुआ वो भरत का भ्रम नहीं था, वो हमारे भ्रम को दूर करने के लिए आपकी लीला से भरत के अंदर भ्रम पैदा किया गया। भगवान ने कहा, आपके अंदर भ्रम? हनुमान जी ने कहा, मेरे अंदर भ्रमों का जखीरा आ गया था। बोले, हमें भी बताओ एक आध भ्रम कौन आ गए तुम्हारे अंदर? बोले, पहले तो सबसे पहला भ्रम तो मेरे अंदर ये आ गया, जब मैं पर्वत लेके चला तो मुझे लगा कि मैं पर्वत स्वयं लिए जा रहा हूं। और जब भरत जी ने बिना फर का बाण मार दिया तो मैं जमीन पर गिर गया। और जब मैं जगा तब मैंने देखा पर्वत कहाँ है, तो पर्वत आकाश में टंगा हुआ था। भगवान ने कहा, फिर हनुमान ने कहा, पहला भ्रम मेरा दूर हो गया कि जब मैं समझता था कि पर्वत मैंने उठाया है, मैं लिए जा रहा हूं, अब मैं जान गया पर्वत उठाने वाला मैं नहीं था, पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा था। ये व्यर्थ का भ्रम मैंने अपने मन में पाल लिया था। मुकुल को भी यही संदेश है, इस परिवार को भी यही संदेश है। ये पर्वत तुम नहीं उठा रहे हो, पर्वत भगवान की कृपा से उठ रहा है, इसको सदैव ध्यान रखना। यदि ये भ्रम आ गया ये पर्वत मैंने उठाया, तो फिर भगवान हनुमान जी की तरह भ्रम आ जाएगा। एक भगवान ने कहा, और बताओ, ये बताओ, जब तुम विलंबित हो गए थे तो जग नहीं रहे थे, तो भरत जी ने कौन सी दवा चलाई थी, कौन सी दवा का इस्तेमाल किया था? तो हनुमान जी ने कहा, यही तो आज एक भ्रम दूर हो गया मेरे मन में। जब मैं बेहोश था तो भरत जी ने हमारे पास बैठकर एक मंत्र पढ़ दिया, जो मोयो पर जो मोरे मन बच अनुकूला। भगवान यदि मेरे प्रीति, भगवान की प्रीति और भगवान का प्रेम यदि मेरे अंदर हो तो हनुमान जी स्वस्थ हो जाए, और मैं स्वस्थ हो गया तो हमारा एक भ्रम और दूर हो गया। भगवान ने कहा, वो कौन सा? हनुमान जी ने कहा कि मैं ये समझता था कि जब आपके लक्ष्मण के शक्ति लगी और मैं द्रोणागिरि पर्वत उठाकर चला, तो मैंने जब देखा कि भरत जी ने केवल एक मंत्र पढ़ दिया और मैं स्वस्थ हो गया कि भगवान का प्रेम, भगवान की प्रीति मेरे मन में हो तो हनुमान जी स्वस्थ हो जाए। यदि मेरे अंदर भरत जैसी आपके चरणों की प्रीति होती तो मैं लक्ष्मण के बगल में बैठ जाता और यही भरत जी वाला मंत्र दोहरा देता, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो लक्ष्मण हो विगत श्रम सूला। तो वही प्रेम भरत वाला यदि मेरे अंदर होता तो आज इतना सब श्रम करने की जरूरत नहीं होती और इसी मंत्र से लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते। भगवान ने कहा, और कोई भ्रम? हनुमान जी ने कहा, एक भ्रम और,
जब मैं विलंबित हो गया, हर भरत जी ने कहा मेरे बाण पर चढ़ जाओ तो मैं तुमको भेज देता हूं, तो वहां एक साथ दो भ्रम दूर हुए। हनुमान जी ने कहा पहला भ्रम तो यही कि मेरे अंदर अहंकार आ गया। हनुमान में अहंकार आना बड़ा असंभव है, लेकिन आ गया। देर तो नहीं हो गई? क्या कितना? पहला भ्रम तो यही, हनुमान के अंदर अहंकार। जब उन्होंने कहा चढ़ो माम शायक शैल समेता और पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता, तो मेरे मन में आया यह सोन कपि उपजा भिमाना अमोरे भार चलहि किम बाना। मेरे अंदर अहंकार आ गया। लेकिन फिर भरत जी के शब्दों को मैंने पढ़ा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भेज दूंगा, पठमऊ तो जहां कृपा निकेता, भगवान की कृपा का ही आधार ले रहे हैं। मेरा भ्रम दूर हो गया। और एक भ्रम दूर ये हो गया, मैं समझता था ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन भरत के बाण में ऐसी ताकत है कि वो जिसको चाहे वो सीधे भगवान के पास भेज दें। ये ताकत और किसी के बाण में नहीं हो सकती है। भरत की भक्ति में, भरत की प्रीति में और भरत की शक्ति में ये केवल ताकत है जो आपके चरणों तक किसी को भेज सकते हैं। आज मैं भरत से मिलके आया तो मेरे जीवन के सारे दोष दूर हो गए और आपके चरणों का दास बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।